श्री महाभारत खिल्ल भागे चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय में श्री कृष्ण द्वारा श्रीगाल का वध तथा उसके पुत्र का करवीरपुर के राज्य पर अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी उन सब के आने का समाचार पाकर के इंद्र के समान परकर्मी रण दुर्मद राजा श्रीगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझ करके नगर से बाहर निकला। एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़ करके चला। उसका वह रथ सूर्य के समान तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वह रणभूमि में अप्रतिहत गति से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उसके पहियों की जो घड़घड़ाहट होती थी वही मानो उसका अट्टहास था। उसका आकार मंद्राचल के समान था। उस रथ को विभिन्न आभरणों से भूषित किया गया था। वह अक्षय सैकों से भरे हुए तुनीरों से परिपूर्ण था तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान घड़घड़ाहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जुटे हुए थे। वह पर्वत के शिखरों पर भी कहीं अटकता नहीं था। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका धुरा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा हो रही थी। वह सुंदर रस्सियों से बड़ी भांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सबर छिटक रही थी। वह पक्षीराज गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हरित अश्व से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रीगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जप करके सूर्यदेव की आराधना की थी। उसका वह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उसे वह रथ दिया था जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी बागडोरों में से उस रथ के घोड़ों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाले उस श्रेष्ठ रथ के द्वारा राजा श्रीगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ आया जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वह कुछ धारण करके सोने की माला से भूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलते से प्रतीत होते थे। मैं बारंबार अपने दुस्सह धनुष को हिलाता हुआ उसकी प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वालाओं से युक्त रोष जनित उच्छ्वास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूहों की प्रभाव से प्रकाशित होकर के ये राजा श्रीगाल मेरु पर्वत के समान शोभा पाता था और पर रथ पर बैठे हुए गिरिराज सदृष्टि गोचर होता था। उसके गर्जने की ध्वनि रथ के पहियों की घड़घड़ाहट और भारीपने से दबी जाती थी। उस दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर होकर डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रीगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण के मन में तनिकी व्यथा नहीं हुई। इधर श्रीगाल भी रोष में भर करके उससे शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास आकर के युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रीगाल की युद्ध लालसा जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने वेग पूर्वक उन पर धावा किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके उनका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो समरभूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, जैसे वन में दो मदमद हाथी आपस में लड़ रहे हों। उस समय मोहवश जो अपने गौरव से गिर गया था उस तेजस्वी श्रीगाल ने सम्रांगन में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषय का शक्ति से प्रेरित होकर के कहा, कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहित मूर्ख नरेशों को दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की हैं उसके विषय में मुझे सब कुछ भली भांति विदित हो गए। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहित तथा समर उत्सव में कभी युद्ध न कर सकने वाले थे।
परंतु इस समय तुम इच्छा अनुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डाल करके रोक लूँ तो तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम तो रण कर्म से परिनिष्ठित निपुण हो नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ, अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इधर से मैं अकेला रहूं और उधर से तुम, फिर हम दोनों समरभूमि में डट कर युद्ध करें। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ? रणभूमि में खड़े हुए तुम या मैं, दोनों में से एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वासुदेव रहूंगा, और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वासुदेव बने रहोगे। श्रीगाल की यह बात सुनकर के क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर के उन्होंने हाथ में चक्कर ले लिया। तब युद्ध के लिए शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रीगाल ने क्रोध से उन्मत्त होकर के श्री कृष्ण पर घोर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी श्रीगाल ने उसी युद्ध में गोविंद पर मूसल आदि अन्य शस्त्रों का भी प्रहार किया। श्रीगाल के चलाए हुए अस्त्रों द्वारा जिनसे आग की लपटें उठ रही थी, निर्दयतापूर्वक आहत होने पर वे श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उनके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर के किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद ने चक्र उठा करके श्रीगाल पर प्रहार किया। रान दुर्मद महाबली श्रीगाल घमंड में भर करके रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान के चलाए हुए चक्कर ने समरभूमि में उस पर गहरी चोट की। इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर के श्रीगाल की छाती फट गई और वह वज्र के समान मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राण शून्य होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके जीवन का सारा आनंद उत्सव समाप्त हो गया। वज्रपात से धराशी हुए पर्वत की भांति राजा श्रीगाल की को पृथ्वी पर पड़ा देख करके उनके मारे जाने पर उनके सारे सैनिक खिन्न चित्त होकर के भाग गए। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त, दुख से संतप्त तथा स्वामी के शोक से पीड़ित हो फूट फूट करके रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपकारों का स्मरण करके दुखी होकर के भूमि पर पड़े हुए भोपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तंत्र शत्रु मर्दन कमल श्री कृष्ण ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभेदान दिया। उन्होंने अंगुली पर से शोभित तथा चक्र धारण करने के योग्य उठे हुए दाहिने हाथ के द्वारा संकेत करके उन सब से कहा, सैनिकों तुम डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समरभूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीरों का व्रत नहीं है। वे सैनिक अत्यंत दीन भाव से क्रंदन करते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए पृथ्वीपति श्रीगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसू से भीगा हुआ था। राजा का वक्षस्थल चक्र से विदीर्ण हो गया था। वह टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजावर्ग के लोग शोक के वशीभूत होकर के नेत्रों से अश्रुपात करते हुए अत्यंत दीन भाव से विलाप करते थे। उन पूर्ववासियों के रोने के शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रीगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ लिए रोती हुई वहां निकल आई। अपने स्पर्हनीय पति भूमिपाल श्रीगाल को वहां धरती पर पड़ा देख वे रानियां अत्यंत आर्त होकर के अपनी उंगलियों से वक्षस्थल को नोचती हुई कर्ण विलाप करने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती और वहां फैले हुए सिर के बालों को भी
निर्दयतापूर्वक पीटती हुई पुक्का फाड़ फाड़ करके रोने लगी। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्दित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर उठा करके जड़ से कटी हुई लताओं की भांति राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन राज रानियों के आंसू भरे नेत्र जालियां ओले से आहत हुए कमलों के समान प्रकाशित होते थे। धरती पर पड़े हुए पति को और देख करके रोती और छाती पीटती वे राजपत्नियां कर्ण विलाप करती हुई शोको द्वार प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां दूने वेग से रोने और विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहे। वे बोली, वीर महाराज, ये आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना ये अपने पैतृक राज्य पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा। प्राणनाथ, आप अपने अंतःपुर की रानियों को सहसा त्याग करके क्यों परलोक को चले गए। हम आपके दिए हुए सुखों से अभी तृप्त नहीं हुई थी। हम विधवा होगी, अब हम क्या करें। राजा श्रीगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वह स्त्रियों में शेष थी। पद्मावती रोते ही अपने पुत्र को साथ लेकर के भगवान वासुदेव के पास गई और बोली, वीर, आपने युद्ध कर्म के द्वारा जिन्हें मार गिराया है, उन्हीं परलोकवासी नरेश का ये पुत्र आपकी शरण में आया है। यदि ये महाराज आपको प्रणाम करते, आपके सम्मुख विनीत भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते, तो आपके एक ही प्रहार से इन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि ये मूढ़ विवेक शून्य नरेश आपके पति बंधु जनोचित वर्ताव करते, तो इन्हें मांस भक्षी जंतुओं से घिर करके पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनग वीर, ये आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करें। रानी का ये वचन सुनकर के वक्ताओं में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण ने मधुरवाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोष तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर हो गया। देखें, अब हम स्वाभाविक स्थिति में हैं। मैं आपका वही भाई बंधु हूँ। साध्वी रानी, तुम्हारे इन निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा श्रीगाल का जो ये पुत्र है, ये मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसमें संशय नहीं है। मैं इसके सुख के लिए इसे अभय देने के साथ ही इसका राज्याभिषेक भी करूँगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्री और पुरोहितों को भी बुलवाइए, जिससे आपके इस पुत्र को इसके बाप दादाओं के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तदनंतर सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि पुरोहित और मंत्री भी राजकुमार का अभिषेक करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ श्री बलराम और श्री कृष्ण विराजमान थे। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमार को राज्य सिंहासन पर बिठा करके दिव्य अभिषेक की विधि से उनका राज्य अभिषेक कर्म संपन्न किया। श्रीगाल के पुत्र को करवीरपुर के राज्य पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहां से शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्ग लोक को जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्व युक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रु को संताप देने वाला धर्मात्मा राजा शक्रदेव भी माता के साथ बालक, वृद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों को साथ लेकर के रण दुर्मद श्रीगाल के शव की पालकी में सुला करके सब लोग संगठित होकर के नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जा करके अंत्येष्टि की तिथि से उन सब ने शक्रदेव द्वारा राजा का दाह संस्कार कराया और पितरों के लिए पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से
सहस्त्रों प्रकार की वस्तुएं श्राद्ध में दे करके उन सब ने श्री घाट के लिए नाम गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जल दान किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुल चित हुए राजा शक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर के अपने उत्तम नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री गाल का वध नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे पंचचत्वारिंशोऽध्याय में बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वे दोनों भाई चेदीराज दम घोष के साथ मिलकर के यात्रा करने लगे। मार्ग के नियम के अनुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दम घोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परम आनंद से संपन्न होकर के वे दोनों वीर वसुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुंचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर के प्रसन्न चित्त से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया। अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी, प्रजावर्ग, मंत्री तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीति से उनके स्वागत में जुटी थी। आनंदपूर्वक मंगल वाद्य बजने लगे। उन दोनों पुष्पप्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब ओर से गलियां और सड़कें पताकाओं के से अलंकृत होकर के उत्तम शोभा पाने लगी। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्रोत्सव के समस्त सारी पुरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वत्र अंदर आनंद छा गया। सड़कों पर आनंदमग्न हुए गायक यादवों को प्रिय लगने वाली आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रहे थे और सर्वत्र ये घोषणा करते थे कि यादवों विश्व विख्यात वीर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम अब अपने नगर में आ गए। अतः सब लोग निर्भय होकर के सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण के आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन, मलिन अथवा उदास चित्त नहीं दिखाई देता था। पक्षी सुंदर बोली बोलते थे। गऊ, घोड़े और हाथी भी बहुत प्रसन्न थे तथा स्त्रियों और पुरुषों के मन को भी बड़ा ही सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी। 10 दिशाओं की धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। सतयुग आने पर इस जगत में जो जो लक्षण एवं वृत्तांत घटित होते थे वे सब के सब श्री कृष्ण एवं बलराम के आगमन पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। तदनंतर मंगल में पुण्य मुहूर्तों में वे दोनों शत्रुमर्दन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीयपुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य सुमेरु पर्वत के गुफा में प्रवेश करते हों उसी प्रकार वे दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय उन दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वहां अपने घर में आयुधों को रख करके वे दोनों यदुकुल तिलक वसुदेव पुत्र स्वेच्छा अनुसार विचरे हुए आनंदमग्न रहने लगे। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों चरणों को दबा करके राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने के पश्चात उन सब के द्वारा स्वयं भी अभिनंदित होकर के वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए।
इस प्रकार एक ही तत्व के बने और एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए वे दोनों श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन के अनुगामी होकर के कुछ काल तक वहाँ सुख से रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे षट्चत्वारिंशो अध्याय में बलराम जी की व्रज यात्रा तथा उनके द्वारा जमुना जी का आकर्षण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के अनंतर गोपों के सौहार्द का स्मरण करके श्री कृष्ण को अनुमति लेकर के बलराम जी अकेले ही ब्रज में गए। वहां जाकर के उन्होंने बहुत से बड़े बड़े सुगंधित वन तथा सरोवर देखे जो पहले उनके उपभोग में आ चुके थे। श्री कृष्ण के पूर्वज बलराम जी बड़े वेग से उस ब्रज में प्रविष्ट हुए। उस समय प्रभावशाली संकर्षण वनवासियों के योग्य रमणीय वेशभूषा से अलंकृत थे। शत्रुदमन बलराम पहले की ही भांति उसी तौर तरीके से अवस्था की छोटी बड़ाई के अनुसार यथा योग्य सब गोपों के साथ मिले और प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत करने लगे। उन्होंने पूर्वत सबका हर्ष बढ़ाते हुए सबसे उसी तरह बातें की तथा गोपियों के साथ भी पहले जैसी ही मधुर चेष्टाएं छेड़ दी। रमाने वाले मन को आनंदित करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ बलराम जी प्रदेश में रह कर के फिर लौटे थे और गोपों के बहुत ही प्रिय थे। अतः मधुरभाषी बड़े बूढ़े गोपों ने उससे कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहो तुम्हारा स्वागत है। तात आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमें दीर्घ काल के बाद तुम्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वीर, तुम जो पुनः लौट करके यहाँ आए हो इससे हम बहुत संतुष्ट हैं। शत्रु को भय देने वाले वीर बलराम की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। वीर यादव नंदन, यहाँ आकर के तुमने हमारा गौरव बढ़ाया है, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। अथवा तात, अपने जन्मभूमि में सभी प्राणियों को सुख मिलता है। अमलालन, तुमने जो हम लोगों पर कृपा दृष्टि की है इससे निश्चित ही अब हम देवताओं के लिए माननीय होंगे। तात, हम लोग प्रतिदिन तुम्हारा शुभ आगमन चाहते थे। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम दोनों भाइयों के द्वारा वे मल्ल मारे गए, कंसी मार गिराया गया तथा उग्रसेन का राज्य पर अभिषेक हो गया। उनके महात्मापन साधु स्वभाव के कारण ही सब लोगों ने उनको राज्य पर अभिषिक्त किया है। हमने ये भी सुना है कि समुद्र में तीमी पंचजन नामक मगरमच्छ के साथ तुम लोगों का युद्ध हुआ था, उसमें पंचजन मारा गया। तत्पश्चात मथुरा में जरासंध के साथ बड़ा भारी युद्ध हुआ। इतना ही नहीं, हमारे सुनने में ये भी आया है कि गोमंत पर्वत के निकट क्षत्रियों के साथ तुम लोगों का घोर युद्ध हुआ था। उस संग्राम में राजा दरद का वध हुआ और जरासंध की पराजय हुई। सुना था कि उस महायुद्ध में तुम लोगों के लिए आकाश से दिव्य आयुध उतर आए थे। इसके सिवा उत्तम कर वीरपुर में राजा श्रीगाल का वध करके उसके पुत्र का वहां अभिषेक किया और वहां के नागरिकों को तुम्हारी ओर से सांत्वना दी गई। फिर तुम लोगों का मथुरा में प्रवेश हुआ जो देवताओं के लिए कीर्तन करने योग्य है। पृथ्वी का भार उतार करके तुमने इसे भली भांति प्रतिष्ठित कर दिया और भूमंडल के सभी नरेशों को वश में कर लिए। तुम्हारा शुभ आगमन देख करके हम पूर्वत सौभाग्यशाली हो गए। हमें सब तरह से संतोष प्राप्त हुआ है और हम अपने बंधु बांधव सहित हर्ष से उत्फुल्ल हो उठे हैं।
तब बलराम जी ने अपने सब ओर खड़े हुए उन समस्त गोपों से कहा, समस्त यादवों के होते हुए भी आप लोग ही हमारे सगे बांधव हैं। यदि यही हम लोगों का बचपन बीता, यही हम खेले कूदे और आप लोगों ने ही हमें पाल पोस करके बड़ा किया, फिर हम आप लोगों को भुला कैसे सकते हैं। हमने आपके घरों में खाया पिया और गौएं चराई। आप सब लोग हमें अनुराग रखने वाले हमारे बंधु बांधव हैं। हालत धारण करने वाले बलराम जी जब इस प्रकार यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उनकी बातें सुनकर के ब्रज सुंदरियों के मुख पर पुनः प्रसन्नता छा गई। तंतर महाबली बलराम वन के भीतर जाकर के सुखपूर्वक विचरने लगे। इसी समय उनके मनोभाव को जान करके देश काल के ज्ञाता गोपाल गान उनके लिए वारणी सुधा या शहद ले आए। फिर उन बंधुजनों से घिरे हुए गौर कांति बलराम ने उस समय उसका पान किया। वन में गए हुए बलराम जी ने जो मधु पिया था वह कुछ नशा लाने वाला था। उसके पीने के बाद ग्वाल बाल उनके लिए वन के नाना प्रकार के पुष्प और फल ले आए, जो अभी नए ताजे होने के कारण बड़े रमणीय लगते थे। इसके सिवा गोपों ने उनके लिए भांति भांति के पवित्र गंध तथा मनोरम भक्ष्य पदार्थ आदि प्रस्तुत किए। तुरंत के लाए हुए विकसित कमल और उत्पल भी भेंट किए। बलराम जी के सिर के बाल बड़े मनोहर थे। उस पर रखा हुआ मुकुट कुछ टेढ़ा था। उसके एक कान में सुंदर कुंडल लटक रहा था। वक्षस्थल चंदन के अनुलेप से आर्द्र एवं पीत था। उस पर वनमाला लटक रही थी। ऐसे वक्ष से बलराम जी की वैसे ही शोभा होती थी जैसे कैलाश पर्वत से मंदराचल शोभित होता है। उन्होंने नूतन जलधर के समान कांति वाले 2 नीले वस्त्र धारण कर रखे थे और शीर से वे गोरे थे, अतः अंधकार राशि में चंद्रमा के समान शोभित होते थे। उनके एक हाथ में सर्प शरीर के समान हल शोभा पाता था और दूसरे में प्रकाशमान मूसल। बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी माधु से मत से हो रहे थे। उनका मुख झूम रहा था। वे ऐसे लगते थे मानो शरद की रातों में श्वेत बिंदुओं से युक्त अलसाए हुए चंद्रमा शोभा पाते हों। उस समय बलराम जी ने जमुना जी से कहा, महानदी, मैं स्नान करना चाहता हूँ। सागर कामनी, मूर्तिमती होकर के आओ, चलो मेरे साथ। संकर्षण की बात को मतवाले की बहक समझ करके नारी स्वभाव से मोहित हुई उस नदी ने उनकी अवहेलना कर दी। वह उनके अभीष्ट स्थान को नहीं गई। तब बलराम मत से प्रेरित होकर के कुपित हो उठे। उन्होंने जमुना जी का कर्षण करने के लिए हल्का मुख नीचे की ओर कर दिया। जमुना को खींचते समय उनके गले से जो कमल पुष्प की मालाएं फूट करके पृथ्वी पर गिरी, वे पुष्प कोशों द्वारा सुगंधित पराग से अरुण रंग का जल छोड़ने लगी। जिनका अग्रभाग कुछ झुका हुआ था, उस हल को जमुना के तट से लगा करके स्वेच्छाचारी वनता के समान उस महानदी को अभीष्ट दिशा की ओर खींचा। उसका जल स्तोत्र शुद्ध उठा। कुंडों में जो अगाध जल राशि का संचय था वह वहां से निकलने लगा और वह नदी भयभीत सी होकर के हल्के बनाए हुए मार्ग से चलने लगी। हल्की रेखा ही उसे गंतव्य मार्ग के आदेश दे रही थी। सीधे मार्ग पर वेग से बढ़ने वाली वह नदी टेढ़े रास्ते पर मंथर गति से चलने लगी। वह संकर्षण के भय से त्रस्त हुई किसी युवती की भांति व्याकुल हो उठी थी। दोनों किनारे ही उनके नितंब थे।
रत्न कमलों का समूह ही उनके अरुण अध्रों का प्रतीक था। फैन ही उनके मेखला सूत्र थे, जो जल से फिर ताड़ित और मर्दित होकर के छिन्न भिन्न हो गए थे। वह नदी रूपनी युवती संपूर्ण समुद्र रूपी प्रीतम के साथ समागम करने वाली। उनके तरंग रूपी शिरोभूषण ऊंचे नीचे हो रहे थे, चक्रवाक रूपी वक्षस्थल ऊंचे उठे हुए थे। उनके गंभीर अंग वेग के कारण वक्र हो रहे थे। वह त्रस्त मीन रूपी आभरणों से विभूषित थी। श्वेत हंस उनके नेत्र और अपांग थे। काश पुष्प उनके फहराते हुए रेशी वस्त्र थे। तटवर्ती पौधे या वृक्ष उनके केश थे तथा जल का प्रवाह ही उनके स्खलित गति का प्रतीक था। उनके नेत्र प्रांत मानो हल्की नोक से छिल गए हो। वह सागरगामिनी शुभ दौड़ उठी थी। वह कुटिला एवं मतवाली स्त्री के समान खुली सड़क पर चल रही थी। ऊंचे नीचे प्रवाह ही उसकी स्खलित गति के सूचक थे। वह उस विपरीत मार्ग पर लाई गई थी जिस ओर वृंदावन शोभित होता था। जमुना नदी वृंदावन के बीच से लाई गई थी। जल में निवास करने वाली पक्षी उनके साथ साथ बोलते हुए आ रहे थे। उन पक्षियों के शब्दों में मानो वह नदी ही जोर जोर से रो रही हो। वह नदी जब वृंदावन को लांग गई तब स्त्री रूप में प्रकट होकर के बलराम जी से बोली, नाथ प्रसन्न होइए, मैं आपके इस विपरीत कर्म से बहुत डर गई हूँ। मेरा ये रूप और जल विपरीत हो गया है। रोहिणी नंदन महाबाहो, आपने इस तरह मुझे खींच करके नदियों के बीच में अस्थि बना दिया है। मुझे मेरे मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। जब मैं समुद्र के निकट जाऊंगी उस समय मेरी सौतें वेग से गर्वित होकर के अपने फैन रूपी हाथों द्वारा मेरी हंसी उड़ाएंगी। मुझे जल के द्वारा विपरीत गामिनी बताएंगी। श्री कृष्ण के बड़े भैया वीर सुश्रेष्ठ, आप मुझ पर कृपा करें। मैं आपसे याचना करती हूँ, आप मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहें। हाले युद्ध मैं आपके कर्षण अयुद्ध हल से यहाँ तक खींच लाई गई हूँ। आप अपने इस रोष को लौटाने मैं आपके चरणों में मस्तक रखती हूँ। महाबाहो, मुझे राह बताइए, मैं कहाँ जाऊँ। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, समुद्र पत्नी जमुना को प्रेम से नतमस्तक हुई देख करके मधु के मद से क्लांत हुए बलराम जी ने ये बात कही। शुभे प्रिय दर्शने, मैंने हल के द्वारा तुम्हारे जाने के लिए मार्ग बता दिया है। तुम इस सारे प्रदेश को अपना जल देकर के अप्लावित कर दो। शुभ्रो सागर गामिनी महाभागे, ये तुम्हारे लिए संदेश कहा गया है। शांति धारण करो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरा ये सुयश भी बना रहेगा। जमुना जी का आकर्षण हुआ देख करके समस्त ब्रजवासियों ने उस समय साधु साधु वाह वाह कह करके बलराम जी को प्रणाम किया। महाभाग जमुना तथा उन समस्त ब्रजवासियों को विदा करके प्रहार करने वालों में शेष रोहिणी पुत्र बलराम जी ने मन ही मन कुछ सोच करके पुनः शीघ्र मथुरा को प्रस्थान किया। मथुरा पहुंच करके बलराम ने पृथ्वी के सारभूत अविनाशी मधुसूदन को भवन के भीतर शैया पर करवट बदलते देखा। तब उसी राहगीर के वेश में बलराम ने नूतन वस्त्र माला से विभूषित सुंदर वक्ष स्थल पर भगवान जनार्दन का आलिंगन किया। लांगलधारी बलराम को शीघ्रतापूर्वक आते देख गोविंद ने सहसा उठ करके उनके लिए उत्तम आसन दिया
जब बलराम जी बैठ के तब श्री कृष्ण ने उनसे ब्रज की कुशल पूछी। समस्त बांधों तथा गऊओं के विषय में भी जिज्ञासा की। तब बलराम जी ने उत्तम भाषण करने वाले भाई श्री कृष्ण को इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण, तुम जिसकी कुशल चाहते हो उसकी सर्वत्र कुशल है। तदंतर वसुदेव जी के आगे बलराम और श्री कृष्ण की विचित्र अर्थ से युक्त पवित्र एवं पुरातन कथाएं होने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम जी के द्वारा जमुना जी का आकर्षण विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ।